कल हम लोग जो है एंजॉय कर रहे थे सिविक्स का। सिविक्स में क्या पढ़, देखिए क्वालिटी तगड़ा है, ठीक है, हैं? सिविक्स में किसका एंजॉय हम लोग कर रहे थे? सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली, कुछ ऐसा नहीं था? सत्ता की साझेदारी कार्य प्रणाली, उसमें आपको हम जो है विधानसभा क्या क्या बताए थे? उसमें आपको संसद, बहुत सारा चीज़ पर वहाँ पर 14 गो राज्य केंद्र शासित प्रदेश था, सबके राज्य का भाषा था। लेकिन नहीं, खाली हम कल टेस्ट में पूछेंगे संसद, विधानसभा मंडल और नगरीय शासन व्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था। कोई दिक्कत? जो कॉपी में लिखा होगा उसी से पूछेंगे। बाकी वीडियो भी प्रोवाइड है, आप या टेलीग्राम से भी जुड़ के देख सकते हैं उसको। समझ रहे कि नहीं? तो आज हम लोग एंजॉय करेंगे। उस पर बैठो जी, रे लड़का सरकारी पर बैठो। तो हम लोग को जैसा कि मालूम है, अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? तो संसद का वर्णन कौन अनुच्छेद में? 79। एनीबॉडी बताओ। लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? वेरी गुड आंसर आपका, 81। राज्यसभा का 80। राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में? बहुत अच्छा, वाह। अब विधानमंडल का देख लेते हैं। कौन मंडल का? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा का इस जनरल में पूछताछ करता है अनुच्छेद, है ना? कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि नियम है, इस संविधान में लिखा हुआ है इसे, तो हम पढ़ा रहे हैं। बाबू हिलडोल नहीं करोगे, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, नियम है, तो हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम अनुच्छेद बताया आपको, कि नहीं कि अपने मन से बना दिए। संसद का 79, लोकसभा का, राज्यसभा का। अब देखते हैं विधानमंडल का। किसका देख लेते हैं? मिठा इसको विधानमंडल पढ़ाए हैं। विधानमंडल का अनुच्छेद, विधानमंडल का वर्णन 100। यहाँ की हो गया विधान, और कोई राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद के लिए की होता है, अपना राज्य में विधानसभा के बहुमत हो जाना चाहिए, और उसके बाद जाता है लोकसभा में। लोकसभा से बहुमत दे करके जितना संसद है आधा से अधिक देंगे कि फलना राज्य में विधान परिषद बनना चाहिए, तो वहाँ जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति वहाँ सिग्नेचर कर देगा, तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा का वर्णन संविधान के किस में है? 100। और विधान परिषद का 171 में। विधान परिषद का वर्णन, विधानसभा का वर्णन, विधानमंडल का वर्णन। कोई दिक्कत? विधानमंडल 168, विधानसभा 170, विधान परिषद 100। फिर आपको आगे हम बलवंत राय मेहता समिति में, है ना जी, पंचायती राज व्यवस्था विधिवत शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बलवंत राय मेहता ने, है ना जी, राजस्थान के नौगौर जिले से किए थे। कोई दिक्कत? बलवंत राय मेहता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर के? 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला। फिर नगरीय शासन, बउआ हम लोग के तरफ में जो होता है मुखिया, सरपंच, और उत्तर प्रदेश में सब गाँव में हो जाता है प्रधान। सब गाँव की होता है, और प्रधान के मदद के लिए वो सचिव हुआ करता है, लिखा पढ़े काम। अभी बड़वा के साथ वो सचिव होता है। गांव घर में सचिव के चुनाव चलते बड़ी झमेला होता है ना जी। पहले बाड़े सचिव चुन देता था, अब की तो पब्लिक चुनता है, बड़ी झमेला है ये। क्लियर? अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कौन अनुच्छेद में? अरे पढ़ाए ना पंचायती राज व्यवस्था ने, कौन जी? हाँ, पंचायती राज व्यवस्था। कितना? नगरीय शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? 243 के से लेके कहाँ तक के? नगरीय वाला, नगरीय
शासन व्यवस्था 243 के कहाँ सकते, गेट खोलिए, कहाँ तक के, या क्या बताए थे, या छा, या छा ऐसे करके बोले थे, छा से या तक कैसे करके नहीं, तो सबका संविधान में लिखा हुआ है ना। और किसका एंजॉय लिए थे, थैंक यू, बढ़िया से बैठो। और हम लोग किसका एंजॉय कर चुके थे, उसके बाद जो है नगरीय शासन व्यवस्था 3 प्रकार के, नगर पंचायत, नगर परिषद, यही चारों क्वेश्चन रहेगा। अब थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए बताते हैं निर्वाचन आयोग। जैसे कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, न्यायालय क्या क्या होता है, न्यायालय, उच्च न्यायालय, अभी क्या है, जिला न्यायालय छोटा मोटा के, थोड़ा बड़ा के उच्च न्यायालय, और बड़ा के निर्भया कांड नहीं था, सुप्रीम कोर्ट चल गया था उसका मामला। और भी रेप का कांड होता है, लेकिन पार्टी दोनों मजबूत नहीं होता है तो यहीं अटक जाता है। ठीक, तो सबसे बड़ा ये है। भारत में कई गो उच्च न्यायालय, 25 गो है। कहीं कहीं बड़ा राज्य में 2 उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, असम के गुवाहाटी 2-3 गो के हैं, चंडीगढ़ 2 गो उच्च न्यायालय, समझे कि ना है, 2 राज्य के। कोई दिक्कत, भारत में कई उच्च न्यायालय, 25 गो। ठीक उसी प्रकार से फिर आएंगे इकोनॉमिक्स पर। ठीक उसी प्रकार से होता है चुनाव, निर्वाचन आयोग। क्या होता है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मीन्स होता है, मतलब होता है जो चुनाव कराता है। वैसी संस्था जो चुनाव कराता है उसे क्या कहते हैं, वैसी संस्था जो चुनाव कराता है उसे क्या कहते हैं, वैसी संस्था जो चुनाव कराता है उसे क्या कहते हैं, वैसी संस्था जो चुनाव कराता है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना भारत में 1950 से शुरू हुआ था। कब हुआ था बउआ, इसका इस आयोग के पहला जो थे, इस आयोग के गठन कर मैंने जो थे सुकुमार सेन थे। क्या थे जी संस्था में, निर्वाचन आयोग के जो हेड होता है ना, जो कौन थे, सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के, एगो केंद्र, वीडियो देख लीजिएगा है ना जी, एगो राज्य निर्वाचन। केंद्र निर्वाचन आयोग जो है संसद का, समझ रहे हो ना, और विधानमंडल का चुनाव कराता है, विधान। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है, पंचायती राज और नगरीय शासन व्यवस्था। और किसका कराता है, नगरीय शासन व्यवस्था। ये किसका कराता है भाई, केंद्र निर्वाचन आयोग जो है पंचायत निर्वाचन आयोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक केंद्र निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन है पंचायती राज व्यवस्था का नगरीय शासन, जबकि केंद्र निर्वाचन आयोग संसद और। कोई दिक्कत, चुनाव दुख कराने वाला ये सब। मुख्यमंत्री अब कराएगा, तू अपना मन से बना मुख्यमंत्री है तो 6 बरस तक के रह जाएगा ना जी, बेटा। इसको चुनाव कराने वाला कई संस्था है, एगो कौन कौन है, एगो केंद्र निर्वाचन आयोग कौन है, एगो केंद्र, एगो कौन है, एक केंद्र निर्वाचन आयोग है और एक। कहानी आगे बढ़ता है। तो किसके बारे में जानेंगे हम लोग,
आइए लेसन कंप्लीट करते हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय। अब सुनिएगा, अभी तक हमने बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, किसका किसका परिभाषा पढ़ा है। अभी तक हमने बेहतरीन तरीका से पढ़ा है, किसका किसका भी वीडियो करने हुआ है। राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसका पढ़ा जी? डिफिनेशन ऑफ राष्ट्रीय आय, किसी देश में साल भर में उत्पादित, राष्ट्रीय आय का परिभाषा है किसी देश में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? किसका परिभाषा हो गया ये? अभी तक जान चुके थे। किसी देश में, इसका परिभाषा है किसी देश में, राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका मतलब कोई देश में, माने भारत हो या पाकिस्तान भी हो सकता है, उस देशवा में, किसी देश में साल भर में उत्पादित, उस देश में जितना आदमी है सब आदमी मिलके, तुम 2 लाख कमाए, 1 लाख तुम मोटरसाइकिल ले लिया, 1 लाख के 50,000 है बैंक बैलेंस, ऐसे करके पैसा आ गया, तो तुम जो कमाया, तुम जो को की लगा कि हम 50,000 के गाड़ी खरीदे, 50,000 बैंक बैलेंस से, सरकार तुम्हारे प्रति 1 लाख जोड़ेगा, है ना जी, कि साल भर में 1 लाख ही कमाए। तो किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं में सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? और राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? इस सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। माने 50, यहाँ पे कुल आदमी बैठल, मान ले कि यह वो देश है, यही एक देश में क्या क्या चाहिए? जनसंख्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए, संप्रभुता चाहिए, शासन चाहिए। ये देश मान लो, जनसंख्या है, क्षेत्र है ना जी। अब ये देश मान लो, तो इसका राष्ट्रीय आय निकालना है हमको, तो सबके पॉकेट से निकाले, जितना पैसा निकला सबके, किसी से 500 रुपये निकल जाएगा, किसी पॉकेट से मोबाइल निकल जाएगा, सबके दाम जोड़ेंगे, मान लो जो कि निकल गया कि 5,000 रुपये, कितना मान निकल गया? अब बच्चा है 50 को, कितना गया? हैं कितना देगा? 100 रुपया। कितना औसत आया? औसत कितना निकला? 100 रुपया। ये प्रति व्यक्ति आय आ गया। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दीजिए, जो साल भर में एलो ना आमदनी होलो ना हो, और जब देश में जितना जनसंख्या सबसे भाग दे दो, तब की निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। इस हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, इस लेसन को कंप्लीट करें। वो क्या हो गया? प्रति व्यक्ति। वो क्या हो गया? कोई दिक्कत? इसको मिटाएं, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, क्वेश्चन भी कीजिएगा कि सर सकल उत्पाद में, है ना, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, फोकस कीजिएगा। किसी देश के सीमा के अंदर साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कह दिया। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो बचा भागफल वो की हो गया? वो क्या हो गया बाबू? वो क्या हो गया? ये पहले जान चुके हैं। आय तो आप लोग जानते हैं, आय के लिए ही मैं आपको पढ़ा रहे हैं। आय का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति, एकदम क्लियर करते हो, पढ़ाई करते हो ना, लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट होगा सब कॉपी जहाँ तहाँ से वो पीछे जब जमा ले रहे हैं ना। क्या नाम है आपका बेटा? रामरायपुर, खड़ा जाओ, ये पीछे वाला, यस, दुल्लापुर के आगे, चुटिया काटो, अपने समझेगा। हाँ, तुम जो है इकोनॉमिक्स का सब कॉपी सोमवार को दिखा देना, बैठो, ये धुन नहीं, अब नहीं लाने पर 50 रुपया फाइन, समझा कि ना? राज एवं राज की आय। आय किसको कहते हैं? यहाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको आय के लिए, रियली बात है। अब हर आदमी जो बिजनेस में हमेशा अपना फायदा देखता है। जब आप दुनिया को फायदा दीजिएगा तभी लोग आपके साथ रहेगा। चींटी बनिएगा तभी चीनी लगेगा, और सोचिएगा चीनी भी नहीं बने और चींटी भी लगे, संभव है? नहीं, संभव कभी नहीं होता। मेहनत तो करे पड़ेगा। मिडिल फैमिली के लोग के पास जानते बेटा, खोने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए, मिडिल फैमिली के पास खोने के लिए, ऐसा बात है, मिडिल फैमिली के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है।
बड़ा फैमिली के लिए तो खोने के लिए बहुत कुछ, इसलिए वो कमाता है नहीं, अपने धन संपत्ति के बच्चे में लगा रहता है। इकट्ठा उन्हें ज़्यादा काहे ले लेगा, इकट्ठा कंपनी ले लिया नहीं, नौकरी ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन मिडिल फैमिली वाले के लोग के लिए पास से क्या है, खोने के लिए कुछ नहीं, हाँ लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया है। पाने के लिए क्या है जी, अपने आप को जुनूनियत में लाओ, अपने आप को जगाओ, फिर पढ़ने का मजा लो। जीवन में सोचो कि कौन सा ज़िंदगी में कौन कदम उठा कैसा काम करेंगे कि हमारा ज़िंदगी सही ढंग से चलेगा और लोग इज्जत भी देंगे और पैसा भी हम कमाएं। लाइफ में हम कैसा क्या कौन काम करें कि लोग इज्जत भी दें। एक लाइन में चूज करना, 2 लाइन तो दुनिया भर के बउआ कितना सीखोगे, लेकिन सीखना वही जिसमें तुमको की लगता है मन। अब पैसा कमाना चालू कर दो। पढ़ाई इसीलिए रहो कि आगे चलकर दिमाग ला के पैसा कमाओ, ना कि सब दिन बाप माई जो 4-5 साल के बाद आप तेजी से पढ़िए, 4-5 साल 10 साल के बाद आपके माँ बाप बूढ़ा होने वाले हैं, फिर बैठेंगे आपको कमाना खिलाना पड़ेगा। ठीक, वो आपको लग रहा है कि मम्मी पापा बहाना मार रहे हैं, आप जैसे मजदूरी कीजिए, कर्जा ऋण हो जाए, कोई मतलब नहीं है, उसी ज़िंदगी कटेगा। तुम कानते रहेगा सब, तो जानते हैं इन्हें कर्जा ले लेना है, इन्हें ऐसा हो गया है, ऐसे बच्चे मेहनत तो किया नहीं, ओकरे मज़ा मिलेगा आप लोग को। इसलिए आप मज़ा ले नहीं रहे हैं, मैंने कोई किसी को आप मज़ा अथी नहीं कर रहे हैं कि हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। इसलिए पढ़िए बेटा, समझे कि नहीं। राज्य और राष्ट्र, आय क्या है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, आय के लिए पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना लिखाना बंद करेंगे तो परिवार मानेगा, कोई वजूद मिलेगा। कमाते भी हैं आप लोग, इज्जत भी देते हो। आर्थिक विकास क्या है, ज़्यादा पैसा लोग क्यों कमाना चाहता है, स्टैंडर्ड को ऊंचा करना चाहता है, लेवल जो वो क्या करना चाहता है कि जब बोल के लड़े किसी से नहीं, बल्कि वो हमारा आने जाने से देख के समझ जाए कि बड़ा आदमी है, स्टैंडर्ड इसका ऊंचा है। कोई दिक्कत बाबू। आय क्या है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या कौन काम करता है, मानसिक कार्य। हाँ, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, कैसा काम करता है, जब कोई व्यक्ति जो है शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। शारीरिक के मतलब हो गया शरीर से, मानसिक का कार्य होता है उसके बदले उसको मेहनताना मिलता है। जो ज़मीन है ना, उसका भी पापा आपका रसीद कटाते हैं, तो ज़मीन का जो हो जाता है लगान के रूप में, श्रम का किसके रूप में, मजदूरी के रूप में, श्रम का अब पूंजी का ब्याज के रूप में, व्यवस्थापक का वेतन के रूप में, व्यवस्थापक का और जो परिश्रम करने वाले लोग हैं लाभ या हानि के रूप में। लाभ या किसके रूप में, रैगनर नर्स ने कहा था गरीबी कुचक्र की तरह है। रैगनर नर्स क्या कहते जी कि गरीबी किसके तरह है कि एक बार जब हो जाइएगा तो ज़िंदगी भर उसी होते रहेगा। आज हम अपने भाई से अलग हैं, कल हमारा बेटा हमसे अलग होगा। गरीब आदमी का जितना स्थिति से अलग होता है उतना ही स्थिति से बनता नहीं, उतना स्पीड खरीदाता है नहीं खरीद। गरीब आदमी की सोच भी गरीब होगा। टोला पड़ोस में चल जाओ, मोहल्ला में चल जाओ, देखो जो नहीं पढ़ा लिखा उससे बात सुनो, और जो पढ़ा लिखा है, जो दुनिया घूमता दुनिया जा, जो घर की बात में लटका रह गया, जो दुनिया के बारे में जाने की कोशिश किया, घर में नहीं फंसेगा। भारत में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कल ट्रेन जला दिया गया, क्या सही हुआ गलत हुआ, वह हमारा ही संपत्ति जला। सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगा, बच्चा खुश हो गया, सर बाइक हम नहीं चलाते, लेकिन बढ़ा देगा। अब सामान वस्तु तो उसी से नहीं आता है, डीजल भी पेट्रोल से नहीं आता है, उस वस्तुआ पर दाम बढ़ा देगा, पैसा हम ही लोग का लगा पब्लिक का। यहाँ समझिए, पढ़िएगा तब समझिएगा। वहाँ हम लोग के खिलाफ क्या घर जल गया, सरकार का। कहिएगा सरकार के पास तो नोट छापे की मशीन है, तो छाप दे, तो छाप देगा तो क्या हो जाएगा। इसको इस तरह से आप समझिए कि अगर आपका मंथली जो है 200-300 रुपया है, ठीक, आपका मंथली अगर लग रहा है 200-300 रुपया, तो ऐसा करते जब 200-300 इतना सा बच्चा है तो 200-300 करिए तो इतना पैसा आता है। अगर 1000 कर देंगे महीना तो कितना पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, अरे कितना पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा ना रे। अब कोई जी सर पगला उगला है रे, जो लेवल चलता है मार्केट में वही लेवल में रहेंगे रे। 50 में ज़्यादा हो सकते, कम हो सकते। अरे समय रह कि नहीं, देखो वो सम पढ़ो कल के जी सर हो जाइए। अमीर बने चक्कर में बैठ सकते हैं कि नहीं, अरे मार्केटे पर ना चलिएगा हो, खोपड़ी मटा कि नहीं। 500 रुपये में बच्चा आएगा, 50 गो आएगा, 100 आएगा। अमीर घर क्या आएगा, 1000 करेंगे 2-4 गो आएगा, चाहे वो नहीं आएगा। हमारा लेवल की ना है, तब खूब नोटवा छाप दे तो क्या हो जाएगा।
खोपड़ी में अटा या नहीं अटा? कुछ मिनट की बोले थे कि गरीबी कैंसर बीमारी है, एक बार जब धर लेगा तो जल्दी ठीक। ये पढ़ चुके थे हम लोग, पढ़े थे जी। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कौन राज्य का? गोवा का औसत निकाला था, और सबसे कम बिहार। मान लीजिए हम 50 कमाते हैं तो औसत देखो, मेरे घर में 10 है तो कितना औसत चल जाएगा? 5। तो बिहार में औसत निकाला तो कितना निकला जी? 5000 रुपये। और गोवा का कितना निकला? 40 रुपये, 40,000। और बिहार का कितना निकला? 5,000। बिहार का क्या निकला? ये पैसा वैसा जो जोड़ घटाव करता है, विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी पड़ा था। मंदी पड़ना मैंने काम धंधा नहीं मिलना, अब वस्तुओं कीमतों के दाम में बेतहासा वृद्धि हुई, मंदी हो गया। 1929-30 में पड़ा था। अरे 2021 ने होकर पीछे वाला कहानी पढ़ेंगे, कौन कौन घटना घटा। अभी यूक्रेन रूस से जो घटना घटा वो इतिहास में आपका आ जाएगा, समझे। वो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन था, अगला बार भी बताए थे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इसकी स्थापना कितना ईस्वी में? 1954 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्या काम था बताएंगे? कोई भी बताओ, जो बताएगा कलम देंगे। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्या काम था? जैसे कोई संस्था, तुम पढ़े ला हम पढ़ा रहे, कुछ तो काम होगा। कैसी हमारा अमीर बना बेलाल है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का क्या काम था? बोले कोई नहीं बड़ी बताएगा, कोई लड़का, इसका क्या काम था? जैसे विधान परिषद क्या बताए थे? राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, उसका काम था कि पंचवर्षीय योजना किस पर चलेगा। योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना चलेगा। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। कितना ईस्वी में? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। बोलिए कोई बताएंगे हमको? इतनी बड़ी कोई भी केंद्रीय सांख्यिकीय कौन काम करता है? अगला बार बताए थे। कोई है एजा प्रयोजन? ऐसे ही तुम लोग खाली मुँह ताकलाती है। ये पैसा सबके गिनवाता है। ये संस्था की करता है? घरे घरे जान के जाओ गिनो, देखो यार किसके परिवार में कितना आदमी है, कितना आदमी खाए वाला है, कितना आदमी कमाता है। ये कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय। ये कौन संस्था काम करता है? इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में। आर्थिक भयंकर मंदी कब पड़ा था? आप लोग वीडियो वाला जब बैठिएगा कॉपी लेके और नोट कीजिएगा। कितना ईस्वी में आर्थिक मंदी कब पड़ा था? जी हाँ, आर्थिक मंदी कब पड़ा था? 1929 से 30 के बीच पड़ा था। भयंकर आर्थिक मंदी, रुपया पैसा की स्थिति एकदम बस से बदतर हो गया था। जी हाँ, कोई दिक्कत? राष्ट्रीय आय का परिभाषा बेहतरीन तरीका समझे हैं, प्रति व्यक्ति आय समझे, आय का समझे। अब बताते हैं। अच्छा, ये पैसा के बारे में तो हम लोग पहले जान चुके हैं। अच्छा, पैसा के बारे में जाने ही नहीं जाने? पैसा के कई गो काम रहता है? 4। याद रखिएगा, कई गो कार्य है। हर आदमी आजकल पैसा पैसा मांग रहा है, अथी कर रहा है। हम भी आपसे पैसा लाए जी, पैसा लाए जी, काहे कर रहा है? दुनिया में पैसे सब कुछ, इज्जत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा सब कौन दिलाता है? पैसा। सब कौन दिलाता है? तो किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसका? सकल उत्पाद का। किसका जी? नहीं, पहले पैसा के बारे में। मुद्रा के 4 मान कार्य हैं। मुद्रा के कितने मान कार्य? एगो कोई भी आदमी पैसा के कई काम करता है? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। पैसा का कितना काम किया? कौन कौन? माध्यम किया, मापा, और उसके बाद उसको फिर किया? दे दिया। पैसा के कई वो काम? हम या तुम हो या तुम्हारे पापा हो, कई काम करते हैं। हम दोनों के बीच में रिश्ता कौन बनाया? माने माध्यम कौन है? हम दोनों के रिश्ता के बीच में क्या है? पैसा कितना होगा तुम देखते हो घर, हम सर कितना पैसा लेते रहे, इतना मापते हो कि क्या हमरा हो सकेगा? हाँ, हो जाएगा। फिर उतना मंथली अगर है तो की करते हो? जमा करते हो। नहीं बचवा करते, दूनी रुकिए सर,
नहीं कहता है, इसका मतलब है कि उसके पास पैसा नहीं है, व्यवस्था कर रहा है और उसके बाद उसको दे देता है। हम भी पैसा के कई काम करते हैं। तुम्हारे पापा हैं? कोई दिक्कत? अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है, भी क्वेश्चन। सकल घरेलू उत्पाद एगो है क्या जी? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। लेसन कंप्लीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सकल घरेलू राष्ट्रीय आय में क्या था ना, सीधा था कि किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को की कहते हैं। जितना इतना आदमी उत्पादन करे वाला है, वस्तु के बनावे वाला, उत्पादन करे वाला में उत्पादन में वस्तु के जो बनाता है, बना हुआ वस्तु को उत्पादन, जो वस्तु बन जाता है ना उसको उत्पादन कहते हैं। जो वस्तु बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या एक तरह से हम भी उत्पादन कर रहे हैं? अरे तुम लोग को वस्तु उत्पादन करे लायक बना रहे हैं, तुम लोग को पैसा कमाने लायक बना रहे हैं, तो हम भी उत्पादन करते हैं। जब वही कोई भी आदमी उत्पादन करता है तो उसको आमदनी उससे होता है, नहीं तो आमदनी नहीं होगा तो उत्पादन नहीं करेगा। कोई दिक्कत? एक चोर उत्पादन करता है, हाँ, चोरी करके अपना धन बनाता है, उत्पादन नहीं हुआ रे। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका देखो राष्ट्रीय आय के परिभाषा से थोड़ा सा अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा है, और तुम पिछला लड़का जो है सब कॉपी सब तैयार करो, एक सप्ताह में तुम सब कॉपी दिखाओ, अब बन गया तो दिखाओ, दूसरा कॉपी पिछला तुम भी रट्टे लिखना। हाँ, कुल बेदा तुम दो फुट के रहेगा, लड़का लड़की सब पढ़ना लिखना 12:30 सज के को आवेले। सकल घरेलू उत्पाद बलिया 3 छोर में बांधते हो गए, इन्हें फुच्चा निकालते हो गए, मैंने हीरोनी दिखाना, सीधा एक बार ऐसे झाड़े चला, इन्हें कौन ना कौन जरूरी। तो किसके बारे में जाने? हाँ, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय आय तो जान गए थे, किसी देश में सभी वस्तुएं मौद्रिक मूल्य को की कहते हैं। आप तैयार करे हो सब कॉपी? हैं? मोबाइल अवेलेबल होगा ना जी? अभी सब नहीं तैयार की है? हैं? इससे मिलो, एक का कॉपी करके दे देना ओकरा, देखो इधर, इससे मिल लेना, ठीक है? मैंने पूछबो नहीं करती, बोलबो नहीं करती है। तो सकल घरेलू उत्पाद, कौन घरेलू उत्पाद? इसका क्या परिभाषा? एक देश, देखो राष्ट्रीय आय में क्या था, फिक्स है साले भर में, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद बार बार नहीं पता लगाया जाता, कभी कभी सरकार और देश देता है। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद में? किसी देश के सीमा के अंदर, हर हाल में, किसी देश के राष्ट्रीय आय में था जितना वस्तु सबके जोड़ दो, किसी देश के सीमा के अंदर आए हो। राष्ट्रीय आय में तो विदेशियों जोड़ा जाता होगा रे, नहीं किस जोड़ाएगा? किसी देश में साल भर में उत्पादित सभी वस्तुएं, किसी देश में साल भर में, वो हमारे देश में बेच रहे खरीद रहे, तो पैसा हम नहीं गिनाएगा रे, है ना? वो चाइनीज यहाँ पैसा चलने लगा कि तो गिनाएगा राष्ट्रीय आय में। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? एक इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें समय दिया जाता है, फी साल नहीं निकलता। सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? किसी देश के सीमा के अंदर दिया गया समय में क्या किया जाता है? दिया गया समय में साल भर दिया जाता है, और सभी वस्तुओं के जितना वस्तु विदेशियों का आन रहे, है ना जी, विदेशियों का आन रहे, भारतीय का आन रहे, सभी के जोड़ जा जाता है। हमारे देश में हो कोई सामान हमारे घर में रख दिया तो वो हिफाजत करने की जिम्मा किसके पास है? हमारे पास है, हम मेरा संपत्ति हो गया, तब तो गिनाएंगे कि हमारा, अगर नुकसान हो जाएगा तो उतना वो ले लेगा, फाइन मार देगा, समझे कि नहीं? हमारा इतना संपत्ति था, आप हेरा दिए, आप हमको घड़ी रख के दे दोगे, अगर कहीं हेरा गया तो पैसा मांगेगा कि नहीं? नहीं मांगेगा छोटा, बस के आप ही चुरा लिया, कहते हैं हेरा गया तो हमको पैसा दे दीजिए, दाम। अच्छा ठीक है भाई, दाम दे देंगे, कोई दिक्कत? सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? कोई बहुत सारा विदेशी यहाँ खट रहा है, बहुत सारा विदेशी यहाँ खट रहा है, भारतीय भी खट रहे हैं, सबके पैसा जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? सबके पैसा। और राष्ट्रीय भी वैसे ही था, उसमें भी जो आइए रहा था। इसमें अंतर का क्या है? तो इसमें क्या किया जाता है? समय दिया जाता है, फिक्स नहीं कि फीस साल राष्ट्रीय आय नहीं निकालो, इसमें क्या किया जाता है? समय दिया जाता है। सकल उत्पाद में और राष्ट्रीय आय में क्या है? तो सकल उत्पाद में क्या दिया जाता है? समय, और जबकि राष्ट्रीय फिक्स है साले भर में। कोई दिक्कत बाबू? सकल के उत्पाद विदेशियों जुड़ जाता है, भारतीय जहाँ जितना उत्पादन हो रहा है सभी जोड़ देता है। तो क्या इससे शुद्ध राष्ट्रीय आय निकला? अपना देश की संपत्ति हुआ? एक होता है सकल घरेलू उत्पाद है, सकल मैंने पूरा, घरेलू मैंने घर के, उत्पाद मैंने जो घना घर में उत्पादन हुआ। एक होता है बाबू सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
जैसा कि नाम से ही पता चला, सकल मने पूरा, सकल बलम है, सकल मने, सकल मने राष्ट्रीय मने देश का, उत्पाद मने उत्पादन करना, वस्तुओं का उत्पादन करना। इस सकल राष्ट्रीय आय में उत्पाद में क्या होता है? तो इसमें सब विदेशियों जोड़ा गया था रे, अरे विदेशी जुड़ाया था, विदेशी जो कमाता है वस्तु यहाँ कंपनी खोले है देसी, सब जोड़ा गया, सब क्यों हो गया? सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? विदेशी निकल जाता है। अब भारत के भी कुछ लोग बाहर कमा रहे थे, तो सकल घरेलू उत्पाद में भारत में जो कमा रहे थे उनका पैसा जुड़ल गए। राष्ट्रीय आय में और अंतर है, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में की अंतर है कि राष्ट्रीय आय में ओकर गिना जाए, बाहर में जो कमा कई पैसा भेज रहा ना, अरे बाहर में जाता रहता होगा, पैसा दे रहता होगा कि वहाँ से भेज देता है तो राष्ट्रीय आय में वो पैसा गिना जाता था। आया सोनिया जी? सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है? विदेशियों गिनाता है देशियों का, मतलब जो सकल में घर जो पूरा देशवा में हो, गरम हो, जो संपत्ति तुम रख दिया तो गिनेंगे हम अपने संपत्ति में हिफाजत करना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशी निकल जाता है, क्या निकल जाता है? अब कोई देशी कमा रहा भारत में बाहर, ओकर पैसा यहाँ जुड़ जाता है, कौन चीज में? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। विदेशी पैसा क्यों हो जाता है? विदेशी पैसा क्या हो जाता है? और जो कुछ भारतीय बाहर भी है उनका पैसा आ जाता है केकरा में? किस में? सकल राष्ट्रीय। सकल घरेलू उत्पाद में क्या हुआ था? देशी विदेशी सबके पैसा के किया, वस्तु जितना उत्पादन किया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? विदेशी निकाल दिया और देशी ला के, लेकिन फिर भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकला नहीं निकला। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये कैसे निकलेगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन एक चीज बता देते हैं, एक कदम ही बढ़ा है, इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है देशी को लाया तो एक कदम बढ़ा है सही निकले की ओर। तो इसमें क्या होता है? वही बात है, विदेशी चल गया और देशी की किया चल आया, और देशी जो आया बाहर से जो कमा रहा ओकरो पैसा, और देश के लोग भी कमाते न हो, और देश में लोग देशी मैंने देश में कमाता या बाहर में रहता तो भी एकदम चला। अब कमाया तुमको, उसको क्या कहते हैं, होटलाली नकलाली है ना जी का दुकान है, लड़कियां लोग बड़ी जो है घाटा लगाती, दुकानिया जाएगी 5 रंग से जो है की करेगी, हाँ चेक करेगी, और बाद रंगा जो रंग तो रस नहीं लो तो बड़ी तो काम हो गलो, वो क्या चिपकाता है पब्लिक के, उसमें की मिला देता है? थिनरवा, कौन जी बोलते हैं उसको, क्लीनर की थिनियर, थिनर मिला देते हैं। गाढ़ा बोल रहा था उसको थिनर में आते कि रंगे लायक ही बनेगा, समझ गया कि ना? दुकानदार जो पूरा पूरी किस पर चिपका देता है? पब्लिक पर। नेल पॉलिश रहा था फूट गया, उसका 12 गुला रहा था 2 गो फूट गया, घटा सहेगा। ये जो बेच रहा है ना, एगो हमारा घर अपना है, एगो रेंट पर है, तब जब रेंट पर ले रहे हैं तो उसमें आपसे दाम टाइटे लेंगे, और घर रहेगा तो उसमें की रहेगा नॉर्मल, की कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक को मुनाफा होना चाहिए इससे बिजनेस आपका तगड़ा हो सकता है समझे या नहीं समझे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? विदेशी चल जाता है और देशी आ जाता है, तो आने से काम नहीं चला। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में एकदम जोड़ा जाता है कि बचत, रियल में बचत कितना है। तुम लोग हमको पैसा दिया, देख लिया कि 1000 सर ही आ गया, तो पैसा किसका हो गया? सर का। आपके सामने क्या देखा, किसका पैसा है? लेकिन सर पैसा को क्या किए? खत्म कहाँ किए? पास में तो है, लेकिन वो पैसा का काम करेंगे, रेंट हो, घर का काम हो, फलना डिमका, तुमको पता चला कितना बचा होगा? जो बचत हो गया टूटा फूटा जो बचत हुआ ना, बिजनेस का मरम्मत का, बिजली तिजली का, कभी ने खराब कभी इन्वर्टर फलना डिमका ले करके जो बचत हुआ ना, वो की कहलाया? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। वो क्या कहलाया? वो क्या कहलाया? कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत जी? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी को की किया जाता है और देशी को की किया, विदेशी को निकाल दिया जाता है, देशी को मिटाएं। ये तीनों में किसी को कोई दिक्कत? और किसी को दिक्कत हुआ? अब बताते हैं प्रति व्यक्ति आए। आज लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे। किनका जानेंगे?
जी हाँ, प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय क्या है? हाँ, भारत का भी इतिहास पलटते हैं। पहले पैसा का क्या स्थिति था, है ना जी? पैसा का कितना वैल्यू भारत में था? अभी कौन देश में महंगाई चरम सीमा पर है? पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के दाम 250 पार। कहाँ ऐसा? पाकिस्तान में क्या है? 250 और कितना? 250 और कितना? 250 से 300 दम पार कैले हैं ना। महंगाई बढ़ रहा है। तुमको महंगाई नियंत्रण समझाए कि सर नोटवा छाप देगा, तुम हमको क्या करा? सर पैसा पैसा खूब तरह नोट आ जाएगा, 2000 ये निकाल देगा, खाली 2000 ये मारो, 500 ये पैसा पैसा। क्या पैसा करते? लीजिए सर 2000 रुपये। अब जे गर्मी में हमरा दिया, हमारा तो 2000 आ गया, हुआ उसी पैसा पैसा करते, लीजिए सर 2000 रुपया। सब्जी अलग जा उसी करेंगे, क्या पैसा पैसा लो 2000। अब महंगाई बढ़ जाए कि नहीं? महंगाई जो बढ़ाता है, जो कमाने धमाने वाला है, वही लोग चट्टा बढ़ाता है। सब्जी वाला से मोल भाव नहीं करता है ना, सब्जी वाला से मोल भाव नहीं करता। 100-2 रुपया बढ़ा लेता है, लेकिन गरीब आदमी 350 रुपया कमाता है ना जी? बहुत सारे आदमी को 350-400 रुपया खर्चा है, कहेगा मीडियम में होता है। वो आदमी की करता है? कमाइवे करता है। कितना कमाता है? हाँ, 300-400 रुपया कमाता है, तो वही लेवल में रहेगा। जो कमाता है 10-15 हज़ार शर्ट फुल पैंट के घूम के पहन के घूमेगा, और जो बेचारा 9-10 हज़ार पर कमाता है 9,000, वो की करेगा? गमछी लूँगी पहन के घूमेगा। लेवल पता चल जाएगा आपको, कोई दिक्कत? तो आज जो है बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। रुपया पैसा बड़ा कहा जाता है कि ये जना टका नास्ती थे टकटका टकाए थे। जिस आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है ना, ओकरे रुपया पैसा टकटी लगा के की करते रहता है? देखते रहता है। जिस व्यक्ति के पास टका नहीं पैसा है, रुपया पैसा टकटकी लगा के खाली की करते रहता है? देखते रहता है। क्या के बारे में बताए? कौन चीज़ के बारे में? आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय में क्या था जी? हाँ, राष्ट्रीय आय में क्या होता है? क्या भी हम समझाए आपको, बट अभी की समझा रहे थे छोटा। आय के बारे में महत्व बता रहे थे। आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। स्टैंडर्ड को क्या करना चाह रहा है? ऊँचा करना। चलिए आज हम इतिहास पलटते हैं, है ना जी? कि बताइए सर प्रति व्यक्ति आय के बारे में कुछ। तो 1868 ईस्वी में, 1800 दादा भाई 1868 में वो कौन थे? नारोजी। क्या थे जी? नारोजी है ना? नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? लड़का कितना ईस्वी में? आज से 150 बरस पहले, 2021 ने हो रहे 22 से, तो आज से 150 बरस पहले, 150 बरस पहले उस समय एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय निकाला गया भारत का। तो एक व्यक्ति साल भर के कमाई निकला 20 रुपया प्रति व्यक्ति। भारत का कितना निकला? 20 ने एक आदमी 100 रुपया मान लो कमाता होगा। लेकिन बात है अभी बिहार में कमाए वाला एगो, खाए वाला 6 गो। तो जे कमाते हो पैसा 6 गो पर नहीं गिर देते? नहीं कमा रहा तो अगर कपड़ा लगता, दुख दान, पढ़ाई लिखा यही ना देगा जी। कोई दिक्कत? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाए थे। कै रुपया निकला था? कोई दिक्कत बाबू? अब आप लोग हंसिए कि आई साल भर के कमाए 20 रुपये। अभी तो हम लोग गांव से पॉकेट खर्चा लेकर चलते हैं 20 रुपये। सही बात है। अपने दादा परदादा से पूछो, 300-400 रुपया तिलक मिलता था, और अभी पलंग जो मिलता है दहेज में, खटिया मिलता था। गोड़ लगाए में 2-2.5 रुपया मिलता था, 1.5 रुपया मिलता था। समझ गए कि नहीं? लड़कवा फिलिप्स के रेडियो लेवल रुक जाता था। हाँ, एटलस के साइकिल खोजता था। हम लोग बच्चे थे ने, तो सबके शादी होता था, एटलस के साइकिल लेता था।
मन हम सोचते थे हम भी बड़ा होंगे ना, हम भी तिलक में एटलस के साइकिलें लेंगे। समझ रहा कि ना है? अब महंगाई बढ़ गया, बच्चे थे तो कोई आदमी कर रहे थे, तुम शादी करेगा रे तो 50,000 तुमको तिलक हम दिलाएंगे। कितना तिलक दिलाएंगे? जब शादी करे लायक हुई है तो बेहुदा कई गुना लिए 50,000 के। समझा कि ना है? हाँ, नारी पशु ढोल सब एक बार ले लो बेटा, फिर तो दहेजबे करते तो रहे। इसलिए लेन देन में कंप्रोमाइज नहीं, एकदम कोई कंप्रोमाइज नहीं। नौकरी रहे तो पैसा नहीं, लड़की की नौकरी नहीं तो कमा देवे करेगी तुमको, लेकिन वही तो रस नहीं करेगी। लड़का वो हाई फाई चाहिए ना। अब बकलोल गांव देहात की कोई रही अनपढ़ गवार वगैरह कर तो तरस जो कमाई तो कोई 4 एगो मारते रहो, कोई दिक्कत नहीं रहा है ना जी। तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक, कोई दिक्कत बाबू? क्या रुपया निकला था? उनका एगो किताब था दादा भाई नौरोजी का, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश इंडिया, भारत की संपत्ति किसके समय का, जब अंग्रेज यहाँ था तब। एक आदमी कमाई कितना निकला? 20 रुपया साल भर का। अभी भारत में सबसे ज़्यादा कमाई गोवा राज का है 40,000, सबसे कम कोई नहीं तो अपना सब है ही है बिहार। बीमारू राज एक बार बताए थे हैं? बीमारू, बी से माँ से मध्य प्रदेश, आ से असम, रा से राजस्थान, उ से उड़ीसा, उसे बीमारू राज्य में आता है। इन लोग के यहाँ बड़ा बड़ा कंपनी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ही क्या है, दयनीय, खराब है। अब बताते हैं एक आदमी क्या करता है। पैसा का कई काम था, पैसा का हम भी 4 काम करते हैं। जो करोड़ रुपया कमाता है वो 4 काम, जो मजदूरी करता है 4 काम, रिश्ता बनाता है पैसे लेके, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अब कोई भी आदमी करता है 3 काम, तुम्हारे पापा हो, हमारे पापा हो या हम खुद हैं, काम कई वो करता है। पैसा कमाने के लिए जानते हो कि करता है? उत्पादन करता है। पैसा कमाने के लिए की करता है? उत्पादन। जब उत्पादन होता है तो फिर की होता है? आय होता है। और फिर की होता है? व्यय होता है। पहले ऐसे, फिर ऐसे तीर चला और फिर ऐसे चला। हम कौन काम कर रहे हैं फिलहाल? अभी पढ़ा रहे हैं तो उत्पादन जब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैंने तुम लोग को दिमाग दे रहे हैं। आदमी का काम, आदमी का काम, उत्पादन, आय, व्यय। रुपया का 3 काम करता है, उत्पादन, आय। अब पैसा का कई काम? पैसा का 4 काम। अभी हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या होगा हमको? उसके बाद जानते हो क्या करेंगे? जो आय होगा उसको जमा करते जाएंगे, कभी खर्चे नहीं करेंगे। कभी लाशर में लगता है बेहुदा, कहीं खर्चा नहीं करेंगे रे बेहुदा। तो बिजली है, पंखा है, घर है, दुआर है, रहता जी बिना खर्चे रह गया। दिमागवा में भले रहेगा कि 2 लाख के जगह पर 4 लाख हो जाए, 4 लाख जगह पर 8 लाख जमा होगा, तब ये ऐसे करें। खोपड़िया मट रहा कि ना है? क्या समझेगा तुम लोग? उत्पादन एगो दुकानदार कौन सी करता है? फिर क्या करता है? फिर की करता है? उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन। ये प्रक्रिया जो है की होता रहता है। कोई दिक्कत बाबू? उत्पादन समझे? अब वो जानते हैं राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गिनती जो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की गिनती में बड़ी समस्या आता है। पहले उत्पादन गणना विधि बताते हैं। देखो कोई भी देश का विकास ने वहाँ के कौन चीज पर निर्भर करता है? प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है कि वो देश कितना विकास कर रहा है। तो उसका विकास किस पर निर्भर करेगा? जी हाँ, उसका जो है प्रति व्यक्ति आय पर करेगा। उस पर उसका जो है किस पर करेगा कि एक आदमी कितना कमा रहा है, उसका जो है प्रति व्यक्ति क्या क्या करेगा? उत्पादन, आय, व्यय। उत्पादन, आय, व्यय। वस्तु का उत्पादन किया, आमदनी हुआ, फिर उसको क्या किया? खर्चा किया। उत्पादन हुआ, आय हुआ, फिर उसका क्या किया? खर्चा किया। उत्पादन किया, आय किया, और फिर उसका क्या किया? खर्चा किया। फिर क्या किया?
जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस गणना विधि को आय गणना विधि, लेकिन राष्ट्रीय आय गणना विधि करने में बड़ी समस्या उत्पन्न हो गया है। क्या गया बुआ? बड़ी परेशानी हो गया, एक साथ नहीं हो पाता है। बढ़िया से देखिएगा कैसे, जहाँ से अगर कोई वस्तु को उत्पादन होता है, उत्पादन समझते हो, उद्योग किसी हो जहाँ से वस्तु को उपयोगी लायक बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्या किया जाता है? जैसे देख लीजिए, ये चीनी का मिल है। किसका मिल है? चीनी का। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश बिहार में होता है, लेकिन लेवल को भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं गन्ना का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में होता है। महाराष्ट्र राज्य में भी चीनी मिल है और उत्तर प्रदेश में भी चीनी मिल, लेकिन सबसे ज़्यादा चीनी मिल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में। तो मान लीजिए चीनी का मिल है, दम्मा सबका एक जगह से वैल्यू बढ़िया से नहीं लगा पाते हैं चीनी, ठीक। जहाँ से केतारी से गन्ना बन रहा है ना, वो जहाँ खरीदोगे, जहाँ ईख से जो है चीनी बन रहा है वहाँ से खरीदोगे तो 20 रुपया किलो। वहाँ से खरीदे जाओगे तुमको भाड़ा लगेगा। चीनी के वो बड़का एजेंसी जानते हो? एजेंसी उसको कहते हैं जो एक ही कंपनी के चलाता है। एजेंसी उसको कहते हैं जो एक ही सामान को बेचता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ। तो हम बात कर रहे हैं चीनी का। किसका जी? कितना कितना जी? 20 रुपया। कौन सी हो गया? वहाँ से एजेंसी वाला जाके लिया, एजेंसी वाला उसका बजट गाड़ी से लाया होगा, मजदूरी लगा है, टाइम गया है, लग गया उसका कितना? 25 रुपये, ठीक। पैसा लग गया कितना? 25 में बेचेगा। 30 रुपया हम दिया होलसेलर को। किसको दे दिया? होलसेलर समझते हो? खिचड़ी पर उसके बड़ा बड़ा दुकान है, जो गौवा घरा छोटा मोटा लेके जाते हैं, दुकानिया वाले ले जाते हैं। इसका हो गया 35, इसको दिया 30 में, अभी बेचेगा बढ़ाइएगा नहीं। गौवा वाला मिलो तो तुमको 40 देगा, 42 देगा। अब बताओ, यहाँ से अगर गिनता है पर गन्ना करता उत्पादन का तो 20 रुपया ऐजा करेगा तो क्या हो जाएगा? 40। तो बढ़िया से गिनती हो पाता है? आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होता है, कहाँ पे कितना दाम था वो नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो गिनते गिनते बीच में भूला जाता है, दूर रे सरवा भुलाइए गए। आज पैसा का, छोटा पैसा का चिल्लड़ की बात करते हैं। चिल्लड़ क्यों उठ गया? 20 पैसे 5 पैसे हमको याद है। कोई ला के दे दिया, लीजिए सर, मुझसे नहीं पढ़ाते थे, सर जी पैसा दीजिए, लीजिए अपना पेमेंट लीजिए 200-300 रुपया, ठीक। और दे दिया खाली कौन चीज? चिल्लड़ में। अगर क्या करें सर, पैसा गिन रहे हो, अरे बेहुदा भुला दिया तुम, फिर से गिनना चालू किया। अब कहीं 2 लड़का दिया तो पूरे छुट्टी हो जाएगा, जाओ रे छुट्टी, आज पैसा गिनेंगे। कितना समस्या था या नहीं था? तो कभी कभी देश के गिनती करने में की दोहरी गणना संभावना होता है। अब मूल्य के मापने में कठिनाई, इसको समझाए न कि देखिए कैसे कठिनाई हुआ। जो विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति का योगदान, तब विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति का तो अहम योगदान है। अगर प्रत्येक आदमी नहीं कमाएगा, वो कमाएगा 6 गो बैठ के खाएगा तो विकास वो करेगा? बिहार पिछड़ने का वही कारण है, पति कमाते हैं बैठ के सब खाते हैं। तुम दूसरे स्टेट में चल जाओ, उससे मतलब नहीं कि कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उससे मतलब कि के कमाने नहीं कर रहा। बाल बच्चा है तो वो आउट टाइम ड्यूटी करता है, ओपन पॉकेट खर्चा निकाला, लेकिन यहाँ लड़का जवान होगा अपना सिगरेट बीड़ी का खर्चा भी नहीं निकालेगा। समझा कि नहीं? पान मसाला खाता है सब बिहारी सब, नहीं हो पान मसाला का भी अथी नहीं निकाल पाएगा। और उन्हें की करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, शाम सवेरे दुकान में काम कर दिल को 1000-2000 मिल गया, खर्चा शर्ट फुल पैंट खेल को, पापा का पैसा बच गए रे, वो दूसरा काम कर। लेकिन यहाँ नहीं, पूरा पापे पर निर्भर रहता है। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति अहम योगदान है। देश के विकास में प्रति व्यक्ति का कैसा योगदान है? आदमी अपने अपने कमाएगा तो कम से कम गर्जियनवा का पैसा एकदम अलगंड बच जाएगा कि नहीं? किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों के प्रति आई है, संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक माँ के बारे में आप लोग जानते होंगे,
माँ के बारे में जानते हैं? माँ भी खटती है, लेकिन उसके आय को जोड़ा जाता है। माँ जो है आप पढ़ने के लिए चलाए, आपको तैयार करके भेजी, पापा ड्यूटी पर गए, खाना दे के भेजी, तो वो भी तो एक काम कर दी। अगर वो नहीं रहती तो 200 रुपया कोई अलग पैसा लेता है। लेकिन कभी कोई नर्स जो है हॉस्पिटल में सेवा शुश्रूषा कर दे। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसका दाम जोड़ा हुआ नहीं जाता है ना जी, और जोड़ना भी नहीं चाहिए। माँ के काम का मूल्य तुम आंक सकते हो? नहीं आ सकते। उसका 7 जन्म तक के जो है जन्म लेके कर्जा की तो नहीं चुकाया जाता है। एक बार कोई माँ से जन्म ले लिए ना, फिर बार बार 7 जन्म लीजिए तभी नहीं चुकता है माँ बाप का कर्जा। सोचो इतना ऋणी होता है एक ही जन्म से। मैंने हमेशा माँ बाप का बाल बच्चा हमेशा माँ बाप का क्या होता है? कर्जदार होता है। कोई दिक्कत? ये लेसन कंप्लीट, घर में पढ़िएगा, अगला बार इसका स्टार पॉइंट और प्रश्न उत्तर। आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।